हेलो स्टूडेंट्स, विशाल क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लेके आया हूँ क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, इसमें हम इस चैप्टर में कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कैटलिस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, सनलाइट, ये कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन क्या क्या होते हैं। और कुछ एक तरह से इसमें जो इक्वेशन जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाती हैं, एक्वस, लिक्विड, सॉलिड, इनके बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शन में कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहली टर्म आती है केमिकल रिएक्शन। चैप्टर में सबसे पहला आता है केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? बेसिकली केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस बनता है। तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एक एग्जांपल ले लेते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब है, केमिकल रिएक्शन में आप कोई भी सब्सटेंस ले, ऐड कर लिया, हमने एक कार्बन लिया, कार्बन में हमने ऑक्सीजन गैस को ऐड किया, कार्बन के साथ क्या ऐड किया हमने? ऑक्सीजन गैस को ऐड किया। तो केमिकल रिएक्शन में दो चीज ली हमने, उन्हें यहाँ पे दिखा दिया, प्लस करके ऐड करके दिखा दिया। और यहाँ पे एरो लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये दोनों मिक्स होके नया सब्सटेंस फॉर्म करे। तो एरो से दिखाएंगे कि ये दोनों मिक्स होके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, तो उसका नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? जिसमें नया सब्सटेंस बन रहा है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन को ऐड किया तो नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन को अगर आप लाइफ से रिलेट करें तो कुछ इस तरह से हो गए, कुछ एग्जांपल इनके अगर आप लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करें तो केमिकल रिएक्शन हमारी लाइफ में भी होती है। तो कुछ इस तरह से होती है, जैसे आप यूज करते हैं डेली लाइफ में, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना। अगर दूध है आपके पास, दूध से दही बनता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। वो कैसे है? क्योंकि हम पढ़ चुके केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड भी क्या है? केमिकल रिएक्शन। क्योंकि जो मिल्क है, मिल्क की जो स्टेट है, मिल्क की जो प्रॉपर्टी है वो अलग है, और जो कर्ड की प्रॉपर्टी है वो अलग है। तो मिल्क से कर्ड बन गया। क्योंकि जो मिल्क है, मिल्क में अगर आप एक तरह से बैक्टीरिया पैदा हो जाए, बैक्टीरिया अगर उसमें आ जाते हैं तो बैक्टीरिया में लैक्टिक एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड कन्वर्ट कर देगा मिल्क को कर्ड में। तो कुछ इस तरह से एग्जांपल हो जाए केमिकल रिएक्शन का, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अगर आप दूध से दही बनना भी किसका एग्जांपल है? केमिकल रिएक्शन का। तो कुछ इस तरह से एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं आप, डाइजेशन ऑफ फूड। आप खाना खाते हैं, उसका डाइजेशन होता है, वो भी क्या है? केमिकल प्रोसेस है, वो भी एक डाइजेशन ऑफ फूड। वो कैसे केमिकल रिएक्शन है? आपने खाना खाया तो ब्रेक हो जाता है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स में ब्रेक हो जाता है। तो खाने का इन चीजों में ब्रेक हो जाना, खाने से नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया भाई, प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस तरह से आपने एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बन गया। तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो कुछ इस तरह से डाइजेशन ऑफ फूड भी केमिकल रिएक्शन है। तो बाकी अब चलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन का मतलब है, आप जो है आपके पास केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन को अगर आप इजी वे में लिखे, इनमें कुछ सिंबल्स और फॉर्मूला को यूज कर दें तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे, कार्बन है, कार्बन का जो सिंबल होता है वो C होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है? O2। तो बेसिकली O2 हमने यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है ऑक्सीजन का O2 होता है, क्योंकि ये इसमें ऑक्सीजन के दो ही एटम लेने पड़ते हैं केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हमने O2 लिया, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। तो कुछ इस तरह से ये क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन। तो बेसिकली सिंबल्स, केमिकल इक्वेशन क्या है? इट्स अ मेथड टू राइट केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला। सिंगुलर फॉर्मूला को यूज करके केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। अब चलते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे। व्हाट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट? बेसिकली रिएक्टेंट का मतलब है जो ऐसे एलिमेंट या ऐसे किसी भी एलिमेंट के एटम जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम रिएक्टेंट। देखिएगा कि ये केमिकल रिएक्शन थी, इसमें कार्बन ऑक्सीजन को ऐड किया, किन्हें ऐड किया? दो को ऐड किया, तो यही क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट बेसिकली ये जो इक्वल का एरो का साइन इसके लेफ्ट साइड के रिएक्टेंट ही होते हैं, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट का मतलब है जो भी केमिकल रिएक्शन में बनके तैयार होगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन। प्रोड्यूस मतलब जो चीज पैदा होती है, किसी केमिकल रिएक्शन बनती है, तो वो प्रोड्यूस एक तरह से CO2 क्या हो जाएगा? ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली रिएक्टेंट प्रोडक्ट बहुत ईजी है, इक्वल के इधर साइड के एरो के इधर लेफ्ट साइड के रिएक्टेंट और राइट साइड के प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब चलते हैं वेरियस रिएक्शन कंडीशन। कुछ कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में कैसे यूज करते हैं। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो किसी के प्रेजेंस में तो हो रही होगी। एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटर है, वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला H2 होता है,
अगर आप इसे करंट दे, आपने पानी की रोड से पानी को गर्म किया होगा, अगर आप पानी की रोड से गर्म करते हैं तो देखते हैं कुछ बबल्स उठते हैं। जो बबल्स होते हैं वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप इसकी करंट दिया, आपने क्या दिया इसे करंट, पानी में करंट दिया, तो करंट देने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अभी मैंने बैलेंस नहीं किया, अभी मैंने दिखाया, चलो बैलेंस भी कर देते हैं। बैलेंस के लिए मैंने पार्ट 2 की वीडियो में आपको बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन भी समझ में आ जाएगी। फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि यहाँ पे ये करंट दिया वाटर को करंट दिया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ब्रेक हो गया। तो कुछ इस तरह से करंट की प्रेजेंस में ये जो रिएक्टेंट था इससे दो प्रोडक्ट तैयार हो गए। तो कुछ इस तरह से ये क्या है, एक एनवायरमेंटल कंडीशन है। तो याद रखिएगा किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशंस को किसी भी केमिकल इक्वेशन में दिखाने के लिए ये जो एरो के टॉप या बॉटम में आप उसे शो कर सकते हैं, इसी तरह से शो की जाती है केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सभी की सभी प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, सनलाइट, कैटलिस्ट, ये सभी की सभी एनवायरमेंटल कंडीशंस है जिन्हें आपको एरो के टॉप या बॉटम में दिखाना पड़ता है। तो किसकी प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में करंट दिया आपने, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, अगर ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगी तो यहाँ पे सनलाइट लिख देंगे। जैसे आप सिल्वर क्लोराइड का एग्जांपल लें, सिल्वर क्लोराइड को अगर आप एक तरह से सनलाइट में रखते हैं तो उसकी क्लोरीन गैस हवा में उड़ जाती है और उस पर सिल्वर बच जाता है। तो वो भी क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस में किसी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो वो आपको दिखाना पड़ता है, वो यहाँ पे शो करना पड़ता है। वो हम आगे पढ़ेंगे, इनकी सभी की इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं कि किन की प्रेजेंस में कौन कौन सी इक्वेशन होती है एनवायरमेंटल कंडीशन की प्रेजेंस में। तो ये आगे पढ़ेंगे, इनके नेमिंग भी है अलग अलग, वो इससे अगली पार्ट 2 में आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी अब चलते हैं कैटलिस्ट पे। कैटलिस्ट थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा, व्हाट इज कैटलिस्ट। बेसिकली कैटलिस्ट के कुछ इक्वेशंस हैं आपके सिलेबस में, वे आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे कैटलिस्ट जो है बेसिकली आप इतना समझ लीजिए, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो हेल्प करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने में। स्पीड अप का मतलब है किसी कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो अगर आप उसमें कैटलिस्ट डाल दें तो वो बहुत तेज हो जाएगी, और जो डाला गया कैटलिस्ट है या सब्सटेंस है वो अपने आप को कंज्यूम नहीं करेगा, खर्च नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया कोई इक्वेशन है, कोई इक्वेशन अगर हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसमें आपने निकिल एक कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं। तो निकिल आपने डाल दिया किसी भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है उसमें डाल दिया, तो वो जो केमिकल रिएक्शन बहुत तेज हो जाएगी। और जितना आपने निकिल डाला है, जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो आप उसे निकिल को निकाल सकते हैं। जितना आपने डाला था उतना ही रहेगा, वो कंज्यूम नहीं होगा। तो बेसिकली कैटलिस्ट आपको केमिकल रिएक्शन को बहुत तेज करने का मतलब स्पीड अप करता है। तो बेसिकली कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच स्पीड अप केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन विच स्पीड अप केमिकल रिएक्शन बट नॉट कंज्यूम्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है। तो ये कैटलिस्ट है, ये आप पढ़ने वाले हैं। निकिल को कहां कहां पे यूज करते हैं, कौन कौन सी इक्वेशन में, अभी आप इतने समझ लीजिए। ये एनवायरमेंटल कंडीशंस को ऐसे इस तरह से हम यूज करते हैं। अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इनके, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें हो सकती है। भाई गैस भी निकल सकती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, प्रेसिपिटेट, कलर, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस। What is evolution of gas? इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये हो सकता है कि गैस निकल सकती है। वो कैसे, चलिए यही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने कुछ सिंबल्स दिखाए हैं किसी भी क्वेश्चन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा दिखाने के लिए उसमें क्या क्या चीजें हो रही है और किस तरह की चीजें आपने ली हैं। तो वो दिखाने के लिए आप कुछ सिंबल्स यूज करते हैं जो इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। जैसे आपने कार्बन लिया, कार्बन की स्टेट कैसी है भाई, कार्बन सॉलिड होता है, तो इसके नीचे अगर आप एस लिख देंगे तो इक्वेशन और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी, इससे ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कैसी होती है, लिक्विड तो नहीं होती, गैस होगी, ऑक्सीजन के नीचे जी लिख देंगे तो ये क्या है, सॉलिड, ये गैस है। और जो CO2 फॉर्म हुआ है ये भी क्या है, गैस है, तो यहाँ पे भी जी लिख देंगे। तो इस तरह से ये कुछ सिंबल्स होते हैं किसी भी इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। सॉलिड, गैस, गैस, तो ये भी आप लिखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। अगर आप लिखते हैं तो ये चीज भी लिख देते हैं उसके साथ। अब बाकी लिक्विड और एक्वस के बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी इस अगली क्वेश्चन में। अभी देखिएगा इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें गैस का इवोल्यूशन हो सकता है। कैसे, कार्बन ऑक्सीजन को ऐड किया, CO2 फॉर्म हो गया, तो CO2 क्या है, गैस। अभी गैस बन गई किसी केमिकल रिएक्शन में, और जो गैस बनी है इसे एक आप इस तरह से, ये वर्टिकल एरो, एक तरह से ये इस एरो से आप दिखाते हैं कि कोई भी गैस अगर प्रोडक्ट की साइड में कोई भी गैस बनी है तो इस एरो से आप दिखाते हैं। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन हो सकता है।
तो अब चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है उसमें जो सॉलिड प्रोडक्ट होगा, सॉलिड फॉर्म होगा, वही क्या होगा? प्रेसिपिटेट। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा और जो है आयरन सल्फेट फॉर्म करेगा और साथ में कॉपर सॉलिड प्रोडक्ट बचेगा। तो कुछ इस तरह से जब आयरन की नेल्स को आप कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप करते हैं, ये एक्वस क्या होता है भाई? एक्वस का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कुछ अमाउंट में वाटर मिक्स हो, तो वो एक्वस सॉल्यूशन है। और जो आयरन है वो सॉलिड है और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन भी एक्वस सॉल्यूशन है और जो कॉपर फॉर्म हुआ है ये सॉलिड प्रोडक्ट है। तो कुछ हमने यहाँ पे कुछ सिंबल्स भी दिखा दिए हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक्वस, लिक्विड, सॉलिड और गैस हो चुका है। तो कुछ इस तरह से ये हमने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की इक्वेशन दिखाई है। आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो कॉपर जो बना है इक्वल के एरो के बाद में, इक्वल के बाद, तो जो कॉपर है सॉलिड प्रोडक्ट है। तो कुछ इस तरह से किसी भी रिएक्शन में अगर सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म होता है वही प्रेसिपिटेट है। तो जैसे आप सॉल्यूशन से निकाल के बाहर अलग भी कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है। अब चलते हैं चेंज इन कलर। व्हाट इज चेंजिंग? किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसके कलर में चेंज हो सकता है। देखिए कैसे, आपने आयरन कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स किया तो जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है वो होता है ब्लू, ब्लू कलर का होता है ये। ठीक है, मेरे पास कॉपर सल्फेट है, ये रखा है कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर क्रिस्टलाइज है। वाटर मिक्स किया इसमें कॉपर सल्फेट में, इसमें आयरन का नेल डिप कर दिया इसके सॉल्यूशन में, तो क्या होगा? इसका ब्लू कलर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो ब्लू कलर खत्म होने के बाद जो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा ये होगा लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है इसमें से। तो कुछ इस तरह से कॉपर प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है उसमें कलर में चेंज हो सकता है, ये भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये लर्न कर लीजिएगा। बाकी और बहुत सारी क्वेश्चन देखेंगे आगे जिनमें कलर में चेंज होगा, इसका एक एग्जांपल दिया है। और बाकी चेंज इन टेम्परेचर पढ़ते हैं। व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उनका टेम्परेचर कुछ और था सॉल्यूशन का, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका कुछ और हो सकता है, ज्यादा बढ़ सकता है टेम्परेचर या कम हो सकता है। तो टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। देखिए कैसे, आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, इसे बोलते हैं लाइम, एक तरह से चूना पत्थर, चूना का जो सॉलिड प्रोडक्ट है वही कैल्शियम ऑक्साइड है। मान लो कोई शेल है, उसमें आपने वाटर मिक्स किया, तो अगर आप वाटर मिक्स करेंगे तो आपके पास स्लेट लाइन बनेगा। ये फॉर्मूला ये अभी रफ कर देते हैं, यहां से थोड़ी जगह कम है। तो यहाँ पे जो चेंजिंग टेम्परेचर में आप क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड में मिक्स कर देंगे वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड को बेसिकली लाइम बोलते हैं। एक तरह से जब इसमें वाटर मिक्स करेंगे तो आपके पास बनेगा स्लेक्ट लाइम। ये होता है COH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। इसे व्हाइट वॉशिंग में भी यूज करते हैं। व्हाइट वॉशिंग घरों में पुताई वगैरह करने के लिए इसे यूज करते हैं। तो स्लेक्ट लाइम व्हाइट वॉशिंग के लिए भी यूज होता है। बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड एक तरह से चूना पत्थर बोल सकते हैं, चूने का सॉलिड प्रोडक्ट, सॉलिड फॉर्म, उसमें आपने वाटर मिक्स किया। अगर वाटर मिक्स करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा बबल्स उठेंगे और इसका जो टेम्परेचर है, अगर आप बीकर में ये करते हैं तो बीकर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप बाहर से टच करके देखें बीकर को तो कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिक्स करने से तो बीकर ज्यादा गर्म हो जाएगा। हाथ से अगर टच करें तो मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर आप लार्ज अमाउंट में ले कैल्शियम ऑक्साइड और उसमें वाटर मिक्स करें तो कुछ इस तरह से इसका जो टेम्परेचर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज हो सकता है। तो इसमें ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। तो कुछ इस तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। ये है टेम्परेचर में चेंज का एग्जांपल। बाकी आप इस इक्वेशन को आगे बहुत पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। तो कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जांपल ले लिया है हमने। अब चलते हैं चेंज इन स्टेट। किसी भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है उसके स्टेट में चेंज हो सकता है। मान लें पहले लिक्विड थी बाद में सॉलिड, या फिर पहले सॉलिड थी बाद में लिक्विड हो सकती है। इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने एक कैंडल लिया तो आप बर्न करते हैं कैंडल को, बर्निंग ऑफ कैंडल। तो इसका एग्जांपल हो सकता है बर्न करेंगे आप कैंडल को, बर्निंग ऑफ कैंडल। तो अगर आप कैंडल को जलाते हैं तो सबसे पहले वो सॉलिड होती है, सॉलिड से क्या फॉर्म होगा, लिक्विड, लिक्विड बनेगा और फिर लिक्विड भी बर्न हो जाएगा और वो गैस बन जाएगा। तो गैस जो है बेसिकली CO2 निकलेगी वहां से। तो किसी भी बर्न करते हैं कैंडल को, पहले सॉलिड से लिक्विड होगी, लिक्विड से गैस, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन उसके स्टेट में चेंज हो सकता है। ये इनकी कुछ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे केमिकल रिएक्शन के। तो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।